नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की सियासत में एक बार फिर से मुकेश सहनी का बड़ा बयान सबको चौंका देने वाला है। दरअसल आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पटना में महागठबंधन की जो संयुक्त प्रेस वार्ता हुई थी, इसमें वीआईपी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने न सिर्फ बयान दिया है, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनका विजन क्या होने वाला है और तैयारी क्या है, इसको लेकर भी उन्होंने हर चीज क्लियर कर दिया है। मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कहा है कि आज सड़कों पर इसीलिए उतरे हैं क्योंकि बिहार के 13 करोड़ लोगों के हक और अधिकार छीने जा रहे हैं। मुकेश सहनी ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार में वोट की चोरी की जा रही है और चुनाव आयोग इसमें मूक दर्शक बना हुआ है। सवाल ये उठाया है मुकेश सहनी ने कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं, उनमें से कितने वास्तव में बांग्लादेशी हैं और कितने बिहार के हैं और कितने गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग से आते हैं। तमाम मुद्दों पर मुकेश सहनी ने घेर लिया है अब सरकार को, और नीतीश कुमार के साथ साथ डबल इंजन की सरकार के साथ साथ बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमलावर होते नजर आए हैं मुकेश सहनी। तो चलिए हम आपको मुकेश सहनी का वो पूरा बयान सुना देते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकेश सहनी जमकर बरसते नजर आए हैं। इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और आगे की क्या रणनीति होने वाली है मुकेश सहनी की, वो भी उन्होंने बता दिया है। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम तमाम महागठबंधन के नेतागण बिहार के 13 करोड़ की आबादी के लिए हक अधिकार के लिए हम लोग रोड पे उतरे हुए हैं। वोटर समीक्षा की जो मोदी जी के द्वारा जो वोट चोरी करने का जो निर्णय है, उसके खिलाफ में हम लोग उतर रहे हैं। साथियों, ये वोट का ताकत जो है, यही हमारा ताकत है। साथियों, आज़ादी से पहले ये देश गुलाम था और आज़ादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने हम गरीब, पिछड़ा, दलित के एक बहुत बड़ा ताकत वोट का अधिकार दिया है। अगर हमको हमारे पास वोट का अधिकार नहीं होता तो एक मल्लाह का बेटा राज्य में मंत्री नहीं बनता। अगर हम गरीब पिछड़े को अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते। तो इसलिए साथियों, आज हमारी बात अगर सुनी जाती है, अगर कोई सुनने के लिए मजबूर होता है, इसलिए क्योंकि हमारे पास वोट है। और आज देखिए किस तरीके से मोदी जी संवैधानिक संस्था को अपने कब्जा में कर रहे हैं। अगर वोट चोरी नहीं करना था तो क्यों संवैधानिक संस्था पे वो हाथ मार रहे हैं? जो चुनाव आयोग को नियुक्ति का जो प्रक्रिया, पहले जो तरीका था, पक्ष विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार चयन होता था, लेकिन मोदी जी ने उनको बदलकर सरकार का पक्ष कर सरकार सत्ता में जो है उन्हीं के द्वारा चुनाव आयोग को नियुक्ति की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि वोट चोरी हो रहा है। महाराष्ट्र में आपने देखा किस तरीके से वोट बढ़ाकर वहां पे सरकार उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। बिहार में भी वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे महागठबंधन को वोट को नुकसान देकर और बिहार में भी हम सरकार बना ले। परसेप्शन ऐसा बनाया जा रहा है कि बिहार में बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, नेपाली है, तरह तरह के दुनिया के लोग आके बस गए हैं। अभी मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहूंगा, जो अभी आपने 65 लाख लोगों को नाम काटा है, उसमें बताइए कितना बांग्लादेशी है, कितना पाकिस्तानी है। लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। यहाँ पे लोग जो जिंदा है उसको मार दिया जा रहा है। तो ऐसा उनका चुनाव आयोग का है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे वोट को चोरी करके सरकार बनाना है। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग मजबूती से पूरे बिहार में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हर जाति समुदाय के बीच में जा रहे हैं और लोगों का भरपूर हम लोगों को समर्थन प्राप्त हो रहा है। इसलिए आने वाला समय में हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और बिहार में भी सरकार बनाएंगे। बिहार में भी आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हो चुका है और बिहार के जो अफसर जो है वो अफसरशाही हो चुका है। अफसर जो अपने आप को बिहार का मुख्यमंत्री बने हैं। आज हर एक काम जो है वो बगैर पैसे का नहीं होता है। आज वोटर लिस्ट के लिए 12 डॉक्यूमेंट का जो नाम उन्होंने बताया,
उसके लिए आज गांव-गांव में जाइए, बूढ़ी माता, गरीब किसान सभी लोग जाके एसडीओ बीडीओ के सामने धक्का खा रहे। अब बगैर पैसा दिए उनको ना जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, ना उनका कोई डॉक्यूमेंट बन रहा है। तो इसके लिए हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और बिहार में मोदी जी को वोट चोरी करने के लिए हम लोग नहीं देंगे। जो आज तक जितना वो चोरी कर लिए, जैसे भी सरकार बना लिए, लेकिन बिहार के लोग जागरूक है, बिहार के लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। बिहार में हमेशा क्रांति हुआ है और बिहार में भी इस बार मोदी जी को मुंह की खानी पड़ेगी और बिहार में मजबूती से हम लोग अपना गरीब, पिछड़ा, दलित सभी जाति समुदाय के लोगों का वोट का रक्षा करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। यही कहने के लिए आप सभी के बीच में आए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।